अब शुरू होने जा रहा है देश का सबसे बड़ा मुकदमा, आपकी अदालत, रजत शर्मा के साथ। नमस्कार, आपकी अदालत में आपका स्वागत है। आपकी अदालत में पेश करेंगे आज फिल्मी दुनिया के ऐसे चमकते सितारे को जिसने बहुत साधारण परिवार में जन्म लिया, अपनी मेहनत से, अपनी लगन से फिल्म इंडस्ट्री का हाईएस्ट पेड सुपरस्टार बन गया। एक ऐसा सितारा जिसे जनता ने एक्शन रोल्स में पसंद किया, कॉमेडी में पसंद किया, रोमांटिक हीरो के रूप में देखा। मैं आमंत्रित कर रहा हूं फिल्मी दुनिया के सबसे बड़े खिलाड़ी अक्षय कुमार को। आज के शो के लिए खास तौर पर हमने आमंत्रित किया है आज के इस शो के जज, जानी मानी फैशन डिजाइनर रितु बेरी को। रितु बेरी, और इससे पहले कि मुकदमा शुरू करें, इल्जामात सवालात का सिलसिला शुरू करें, आज की जज रितु बेरी की इजाजत चाहेंगे आज का मुकदमा शुरू करने के लिए। मुकदमा शुरू हो। और इससे पहले कि इल्जाम लगे अक्षय आप पर, सवाल पूछें आपसे, एक नजर डालेंगे उस बैकग्राउंड पर, पृष्ठभूमि पर जिसमें आज का एक खास मुकदमा चलाया जा रहा है सुपरस्टार अक्षय कुमार पर। तो मुकदमा शुरू होता है। आपकी अदालत में पहला इल्जाम फिल्म स्टार अक्षय कुमार पर। आपकी अदालत में फिल्म स्टार अक्षय कुमार पर इल्जाम है कि ये पब्लिक से फिर हेरा फेरी कर रहे हैं। अक्षय, आपकी नई फिल्म का नाम है एक्शन रिप्ले जी, और मैंने कुछ जासूस भेजे, उन्होंने पता लगाया इस फिल्म में एक्शन तो है ही नहीं। एक्शन रिप्ले का मतलब होता है रिवाइंड। मतलब आप अपनी जिंदगी रिवाइंड कर लें, या आप कभी कोई क्रिकेट मैच देख रहे होते हैं, आउट कैसे हुआ या छक्का कैसे मारा या चौका कैसे मारा, उसी हिसाब से सब इसके अंदर एक्शन रिप्ले है। रिवाइंड योर लाइफ, आई टेक माई लाइफ बिहाइंड एंड आई गो टू 1970s, 1970 में चले जाता हूँ और वहाँ अपनी ज़िंदगी में क्या क्या हुआ था उस हिसाब से। तो ये जो आपका आज रूप हम यहाँ देख रहे हैं आपकी अदालत में, ये भी वो 70s वाला लुक बना है? जी बिल्कुल, ऑडियंस में भी कई लोग हैं, ये देखो, ये देखिए, बिल्कुल यही लुक है। लोगों को याद आ जाएगा आपके ससुर जी का जमाना। बिल्कुल, एक्चुअली जो लुक मैंने धारित किया हुआ है उनको देख के, सुनील दत्त जी को देख के, उनकी फिल्म आई थी जख्मी, वो फिल्म को देख के, तो उस हिसाब से इस रोल को किया गया है। मैंने सुना कि आपको बड़ी भारी विग लगानी पड़ी थी और बहुत मुसीबत का काम था। बिल्कुल, मुझे विग लगाना बिल्कुल पसंद नहीं, रजत जी। मैं कॉफ आती है मुझे, वो विग लगानी पड़ती है, उसके अंदर वो गोंद लगाते हैं पूरे चेहरे के ऊपर और फिर वो विग चिपकाते हैं बैठ के, और करीबन 1-1.5 घंटा तो उसी चीज़ में चला जाता है। और फिर उसके बाद तपते सूरज में खड़ा कर देते हैं और उसके बाद कहते हैं कि अभी घुटने पे आओ, कहो आई लव यू, या जैकेट पहन के कहो गाना वाना गा लो। फिर वो बड़ी प्रॉब्लम सी हो जाती है। तो उसके बाद इस फिल्म के बाद तो मैंने कसम खा ली है कि इसके बाद मैं नहीं विग पहन के गाना गा सकता। लेकिन धूप हो, विग हो और सामने ऐश्वर्या राय हो, उसके पीछे भी एक और चीज हो, वो है बड़ा चेक विपुल साहब से। तो कैसे प्रपोज किया आपने ऐश्वर्या राय को इस फिल्म में? वो एक एक्चुअली मैं बताऊं, मेरे एक स्कूल में एक टीचर हुआ करते थे। जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो उनकी एक वॉक थी। वो वॉक है जो, मतलब वो कभी भी कोई लेडीज टीचर को देखते थे तो उनकी वॉक हल्की बदल जाती थी किसी लड़की को देख के, किसी टीचर को देख के। तो वो जो वॉक है मैंने कॉपी किया हुआ है इस फिल्म के अंदर। अगर आप करके दिखाएं आप जरा, क्या था लेकिन फिर मैं चाहूंगा कि आप में से भी मैं किसी को चुनूंगा, आप में भी किसी को करके दिखानी है वही वॉक। ठीक है, चलिए आइए। कहाँ, यहाँ से वहाँ या वहाँ से यहाँ? आप वहाँ से आइए। लड़की उधर से आएगी,
तो पहले तो नॉर्मल चलते थे और फिर लड़की change को हुआ। बुलाएं किसी को? हाँ जी बुलाइए, किसी लड़की को बुलाइए। आइए भाई। आइए हाँ आइए। तो रजत जी ऐसे थी वॉक, पहले नॉर्मल चलते थे और जैसे देखते हैं ऐसा उनका वॉक ही बदल जाता है। इस फिल्म का एक गाना हमारे पास में है जिससे इस फिल्म में आपने कैसा कैसा रूप धारण किया है वो नजर आता है, लेकिन एक मेरी शर्त है, अगर आप इस पर डांस करेंगे तो हम ये गाना दिखाएंगे पब्लिक को। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उस 70s के लुक में यहाँ आए हैं। हम लोग अक्षय कुमार फैन क्लब से हैं। हम लोग आपके सारे जितने भी आपकी फिल्में आती हैं, जितने सॉन्ग्स होते हैं, हम उन सब पे प्रैक्टिस करते हैं। कौन सा वाला? अच्छा टीवी में देख देख के सीख गए। ओके बहुत अच्छा डांस आप लोगों ने किया। जोरदार तालियां इन लोगों के लिए। बहुत सारे इल्जामात मेरे पास में हैं। आप बचपन में कैसी कैसी शरारतें करते थे उसको लेकर। हाँ जी। हम एक ब्रेक के रुकेंगे और ब्रेक के बाद आपकी अदालत में अक्षय कुमार पर जनता के इल्जामात का एक और। लोगों को याद है रवीना टंडन जिनके लिए आपने गाना गाया तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, और ये सच है कि काफी लंबा अफेयर चला था। उसके बाद शिल्पा शेट्टी चुरा के दिल मेरा गोरिया चली। मैं कह रहा हूं हाँ। वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज हमारे मेहमान हैं फिल्म स्टार अक्षय कुमार। आपकी अदालत में अगला इल्जाम। आपकी अदालत में फिल्म स्टार अक्षय कुमार पर इल्जाम है कि इन्हें फिल्म इंडस्ट्री का सबसे दिलफेक स्टार माना जाता है। अक्षय, लोग भी पूछ रहे थे कि कौन सी हीरोइन आपकी फेवरेट है जी। तो मुझे लगा आपकी बहुत लंबी लिस्ट होगी, क्योंकि जितने सीरियसली आपके नाम जुड़े हैं अपनी हीरोइंस के साथ शायद किसी और स्टार के ऐसे नहीं जुड़े। तो उसमें बुराई क्या है? एक बात बताइए, जितने भी बैठे हैं इसमें बुराई क्या है? अगर इफ यू हैव गर्लफ्रेंड यू हैव गर्लफ्रेंड। अरे मर्द हूं, इसमें क्या है? लोगों को याद है रवीना टंडन जिनके लिए आपने गाना गाया तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, और ये सच है कि काफी लंबा अफेयर चला था। उसके बाद शिल्पा शेट्टी चुरा के दिल मेरा गोरिया चली। देखिए मैं तो कह रहा हूं हाँ जज साहब, मैं तो कह रहा हूं, ये बार बार क्या पूछ रहे हैं मुझसे? इल्जाम तो शिल्पा शेट्टी ने लगाया कि मुझे आधे रास्ते में छोड़ के चले गए। आधे रास्ते में छोड़ के चले गए, इसका मेरे पास उत्तर नहीं है। उन्होंने कहा कि अक्षय ने धोखा दिया, चीटिंग की। हाँ और ये देखिए, इसका मेरे पास उत्तर नहीं है। इसका उत्तर वही बता सकता है जो बोलते हैं। और फिर जब ट्विंकल से शादी एंड मैं बताऊं, आई एम अ मैन। मैं कभी जिंदगी में कभी किसी के बारे में कुछ बुरा नहीं बोला और ना मैं बोलना चाहता हूं, ना मैं आपके शो पे बोलूंगा। मैंने हमेशा एक चुप्पी रखी है। बिकॉज आई एम अ परफेक्ट जेंटलमैन, आई विल नेवर टॉक अबाउट एनीथिंग ऑफ माई प्राइवेट लाइफ। लेकिन क्या वजह है कि उन्होंने तो आप पर इल्जाम लगाए, कई लोगों ने आपके बारे में कई बार बातें कही, मैंने आपके इंटरव्यूज देखे और आपने हमेशा ये कहा कि मैं कुछ नहीं कहना चाहता। जी, जिससे आपका कुछ लगाव हो उसके बारे में बुराई करना, उससे बुरी बात और कुछ नहीं हो सकती जिंदगी में। मेरे में ये आदत ही नहीं है कि मैं किसी के बारे में बुरा बोलूं। बुरा वो बोलते हैं जो खुद बुरा नहीं करते, वो उनके हिसाब से। मैंने जिंदगी में मैंने खुद भी बुरा काम किया है और मैंने बुरा किसी के बारे में बोला नहीं, क्योंकि मैं खुद भी बुरा रह चुका हूं। इसमें कोई बुरी बात नहीं। लेकिन इतना बता दीजिए, ये जो आप अब आवारा, पागल, दीवाना, अब गरम मसाला जो आप हो गए हैं, ये आप बचपन से ऐसे थे या फिल्मों में आने के बाद ऐसे हुए? I have always been a ladies man and there's no problem.
एंड सिंस आई गॉट मैरिड, जब से मेरी शादी हुई है उसके बाद आई हैव जस्ट बीन फेथफुल टू माई वाइफ एंड दैट्स ऑल. मेरा ज़िंदगी में एक ही मकसद रहता है कि शूटिंग ख़त्म हो, मैं घर जाऊँ, मेरा बेटा है वो मेरा इंतज़ार करता है एंड ही लव्स टू. हम लोग तीन जो हैं वी आर ऑलवेज वेरी हैप्पी. जब स्कूल में थे तो एक टीचर के साथ चक्कर चला था आपको? नहीं, टीचर के साथ चक्कर नहीं चला था. मैंने अपनी एक टीचर से कहा था, टीचर आई लव यू, एंड शी लाफ्ड एंड दैट्स ऑल. एंड जिसने मेरे सर पे हाथ फेरा, आई लव यू टू, बस खत्म हो गया क्रश. मतलब ये आई लव यू कहने की आदत आपको बचपन से है, जो मिलता है? जनाब ये खुश रहिए कि मैं आई लव यू कहता हूं. मैं किसी की ना बुराई करता हूं ना किसी से झगड़ा करता हूं. और आज दुनिया में सबसे ज्यादा जरूरी है प्यार. प्यार सबसे ज्यादा जरूरी है, ना कि लड़ाई. किसी को लड़ाई नहीं चाहिए. लड़ाई वैसे ही जिंदगी में बहुत चलती है, यहां वहां, किसको चाहिए लड़ाई? तो फिर अब जो ये खबरें छपती हैं कि प्रियंका चोपड़ा से फिर से आपका प्यार हो रहा है, नहीं वो गलत है, वो गलत है. और ये भी गलत है कि अब एक हेडलाइन छपी है, सलमान और कैट के बीच आए अक्षय. जी बिल्कुल गलत है, वो बिल्कुल गलत है. सलमान इज वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड्स, सो बिल्कुल गलत है. ये सब बेकार चीजें हैं. एक मैगजीन में ये कवर छपा, सेक्सीएस्ट मैन अलाइव अक्षय कुमार. ओके, ऐसा रिवॉर्ड अच्छा लगता है आपको? क्यों नहीं अच्छा लगता है? कौन? It's a great thing to be called the sexiest man. And मैं जज साहब से पूछना चाहूँगा, जज साहब आपको क्या लगता है sexiest man के हिसाब से? I think you're a clothes horse, and as a designer, you're the best model that any designer could have. Thank you very much. Thank you, ma'am. जब आपने जज से सर्टिफिकेट ही ले लिया है खत्म हो गई बात. तो मुझे लगता है ये बात तो यहाँ खत्म हो जानी चाहिए. हम एक और ब्रेक के रुकेंगे और ब्रेक के बाद आपकी अदालत में अक्षय कुमार पर इल्जामात का एक और राउंड. शाहरुख खान ने कहा माय नेम इज खान, अब आप फिल्म कर रहे हैं 30 मार खान. उसके डायरेक्टर हैं फराह खान, एक मिनट, और हीरोइन है कटरीना, जिनके दोस्त हैं सलमान खान. वेलकम बैक. आपकी अदालत में आज हमारे मेहमान हैं सुपरस्टार अक्षय कुमार. आपकी अदालत में अगला आपकी अदालत में फिल्म स्टार अक्षय कुमार पर आरोप है कि ये अपने आप को खिलाड़ी और दूसरों को अनाड़ी समझते हैं. अक्षय, मैंने इकोनॉमिक टाइम्स में खबर पढ़ी थी और उससे ये लगा कि आप अपने आप को सबसे बड़ा एक्टर समझते हैं, सबसे बड़ा स्टार समझते हैं और सबसे ज्यादा पैसा मांगने वाला एक्टर बन गए. ऐसा कौन है दुनिया में जो पैसा देने को तैयार हो और कोई लेने को तैयार ना हो? कोई नहीं है ना. अगर कोई देने को तैयार है तो मैं लेने को तैयार हूं. कोई समझ ही रहा होगा कि मैं इतना काबिल हूं इसलिए दे रहा है. आपने ये कहा कि भाई मैं खिलाड़ी, बाकी सब एक्टर अनाड़ी. मैंने ये तो नहीं कहा, ये आपने कहा, मैंने नहीं कहा. लेकिन आपने ये तो कहा था कि जो लोग 10-15 साल से इंडस्ट्री में हैं अपने आप को किंग समझने लगे हैं. वो किंग नहीं है, सिंग इज किंग. नहीं, मैंने सिंग इज किंग एक पिक्चर थी, मैंने ये नहीं कहा कि आपने सिंग इज किंग नाम ही उनको छेड़ने के लिए रखा था. नहीं, ऐसा कुछ नहीं. मैं किसी को छेड़ना नहीं चाहता हूँ. एक बहुत ये जो नाम था मैंने किसी ट्रक के पीछे पढ़ा था, ये तो वहाँ से मैंने निकाल के इसके ऊपर एक फिल्म बनाई थी. बस ऐसा वरना ये किसी को छेड़ने के लिए नहीं था. लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में शाहरुख खान को किंग कहा जाता है, किंग खान. जी ऐसे बहुत किंग हैं, मतलब शाहरुख खान साहब किंग हैं, अमिताभ बच्चन जी किंग हैं, सिंग इज किंग होता है, बहुत सारे किंग हैं. तो यहाँ लेकिन असल में देखा जाए तो जिंदगी में किंग वही होता है जो सालों साल से रूल कर रहा हो इंडस्ट्री, जिनका नाम है अमिताभ बच्चन जी. वो कितने सालों से इस इंडस्ट्री के अंदर है, करीबन आज हो गया उनको करीबन 40 years, and 40 years is a big thing today. And so that is, he is the real person in real life. लेकिन आप कह रहे हैं कि आप छेड़ते नहीं. मैं किसी को नहीं छेड़ता.
जब उन्होंने अपनी पूछो आप किसी भी, मैंने आप में से किसी को छेड़ा? देखो आप सिर्फ बड़े बड़े लोग को छेड़ते हैं। जब शाहरुख खान ने कहा माय नेम इज खान, अब आप फिल्म कर रहे हैं 30 मार खान। मैंने कुछ उसके डायरेक्टर हैं फराह खान, एक मिनट आप, और हीरोइन है कटरीना जिनके दोस्त हैं सलमान खान। 30 मार खान जो स्क्रिप्ट थी वो फराह खान के हस्बैंड ने लिखी है, और ये फिल्म करीबन जो स्क्रिप्ट लिखी थी आज से करीबन 5 साल पहले लिखी गई ये फिल्म है। तो ना कि मैंने किसी को छेड़ने के लिए या जानबूझ के ये नाम रखा था, ये पहले से ही नाम, इस स्क्रिप्ट का नाम 30 मार खान ही था। देखिए फिल्मी मैगजीन्स में जो मैंने पढ़ा, फराह खान के एक तो फिल्मी मैगजीन पढ़ना बंद करो, ये मेरी सबसे दरख्वास्त है, फिल्मी मैगजीन पढ़ना बंद कर दीजिए, क्योंकि जो नाश वो करते हैं हम कोई नहीं करता। उन्होंने लिखा कि फराह खान के कैंप में तो शाहरुख खान हमेशा होते थे, अब अक्षय कुमार ने शाहरुख खान को वहां से रिप्लेस कर दिया है। ऐसे कैंप वैम्प थोड़ी थोड़ी बनता है। देखिए हमारे इंडस्ट्री में मैं आप लोगों को बताऊं, करीबन 160 फिल्में हर साल बनती हैं, हर साल 160 फिल्में बनती हैं, और हम गिनती के हैं हीरो कितने, 7 या 8, बराबर है, 7 या 8 हीरो हैं, जिसके अंदर हर हीरो जो है वो 1 या 2 फिल्म से ज्यादा नहीं कर सकता साल की। तो सबके पास इतना काम है, तो ये सब कैंप वैम्प बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। सारे हीरो 1-2 फिल्में करते हैं साल की, लेकिन अक्षय कुमार ऐसा हीरो है जो साल में 4-5 फिल्में करता है। जी मेरे में अगर स्टैमिना है तो क्यों नहीं करेंगे। जो फिल्म इंडस्ट्री के लोग कहते हैं अक्षय कुमार सुपरस्टार बन गए जब ये नमस्ते लंदन, वेलकम, सिंग इज किंग, ये बड़ी बड़ी फिल्में एक के बाद एक लगातार फिल्में हिट हुई जी, और आपने अपना प्राइस 30 करोड़ से बढ़ा के 60 करोड़ कर दिया। मैंने आज से करीबन 2 या 3 साल पहले से अपनी एक खुद की प्रोडक्शन हाउस शुरू कर दी। प्रोडक्शन हाउस शुरू करने का वजह ये था कि कई लोगों ये कहते थे, जैसे आपने बताया कि मैं आई चार्ज अ लॉट, फिल्म चलती है तो मुझे मिलते हैं, नहीं चलती तो नहीं मिलता। और ये सच है कि आप शुरू के दिनों में बैंकॉक के एक छोटे से रेस्टोरेंट में वेटर का काम करते थे? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल दुरुस्त है। और ये भी सच है कि वहाँ पर आप बॉक्सिंग बाउट्स के लिए जाते थे और बहुत पिटाई होती थी आपकी? हाँ होती थी, होती थी, क्यों नहीं होती थी, क्योंकि ये उनका नेशनल स्पोर्ट्स था, दैट इज़ थाई बॉक्सिंग। सो उसके अंदर उनके साथ लड़ना पड़ता था, तो बहुत होती थी, और इसी से काफ़ी कुछ सीखा भी हमने। और ये भी सच है कि जिस घर में आज आप रहते हैं, बहुत खूबसूरत घर है वो, उस घर के बाहर की जो दीवार है उस पर आपने पहला फोटो शूट किया था। हाँ ये कमाल की बात है, ये खुद मुझे बात कुछ 15-20 दिन पहले पता चली कि मैंने जब अपनी इंडस्ट्री में आने के लिए आप बनाते हैं, फोटोग्राफ बनाते हैं, फ़ोटो खिंचवा के पोर्टफोलियो जिसे कहते हैं, पोर्टफोलियो बनाते हैं। तो आपको बताऊं मेरी पोर्टफोलियो इतनी बड़ी बड़ी थी, मैंने पैसे उधार मांग मांग के इतनी बड़ी बड़ी फ़ोटोएँ बनाई थी अपनी। और जहाँ मैंने फ़ोटो खिंचवाई वो थी जू बीच पे, एक दीवार थी उधर, और दीवार के ऊपर मैंने वैसे मैं बंगले के अंदर करना चाहता था कि मुझे अंदर बुलाया, तो उसने चौकीदार ने अलाउ नहीं किया क्योंकि वो किसी का प्राइवेट बंगला था। तो दीवार पे बैठ के मैंने सारी फ़ोटो खींची। फिर करीबन 15-20 दिन पहले मैं वो फ़ोटो सारी देख रहा था, पुरानी फ़ोटो देख रहा, तो मैं देखा ये तो वही दीवार है जो आज 24 साल बाद मैं वो उसी दीवार, उसी बंगले पे जहाँ मुझे अलाउ नहीं किया था शूटिंग करने के लिए, उसी बंगलों पे मैं रह रहा हूँ अभी। तो ये बात थी। और ये भी सच है वो जो बड़े बड़े पोर्टफोलियो, बड़े बड़े जो तस्वीरें आपने बनाई थी वो लेके आप स्टूडियोज़ के चक्कर काटा करते थे, और एक दफ्तर जिसके बाहर आप चक्कर लगाया करते थे वो राजेश खन्ना साहब थे जो आज आपके फादर इन लॉ हैं। जी बिल्कुल, मैं उनके वहाँ भी मैंने बहुत स्ट्रगल की है, फ़ोटो लेके गया हुआ था। तब वो फिल्म बना रहे थे जय जय शिवशंकर, चंकी पांडे साहब के साथ, तो उसमें मुझे कोई रोल मिल जाए तो मैं उसके लिए गया हुआ था। तो रिजेक्ट कर दिया था उन्होंने? उन्होंने वो फिल्म ही बनाई नहीं। मुझे रिजेक्ट करने से पहले उन्होंने फिल्म ही नहीं बनाई। और ये भी सच है कि पहली फिल्म आपको जो मिली महेश भट्ट साहब बना रहे थे कुमार गौरव के साथ, उसमें आपको सिर्फ 7 सेकंड का रोल मिला। ये आपने कहाँ से पता कर लिया? वैसे ये किसी को नहीं पता कि हाँ मैंने करीबन 10 सेकंड का ही रोल था उसके अंदर। आई वॉज प्लेइंग अ मार्शल आर्ट टीचर
इन दैट। और जो फिल्म के हीरो हीरोइन थे उनको मैं 10 सेकंड के लिए सिखाता हूँ और फिर कट बोल के मेरे को निकाल दिया था, चला गया था मैं। लेकिन जनता से पूछ रहे थे, अगर लोग आपसे कोई सवाल पूछना चाहते हैं आपकी फिल्मों के बारे में। सर, जो आपकी जो पहले मूवीज आती थी उसके अंदर आप एक्शन रोल में आते थे, बट आज की डेट में जो भी आपकी मूवीज आती हैं वो सारी कॉमेडियन आती है, बताएंगे चेंजेस क्यों हुआ? 5 साल की सारी फिल्में मंगा के देख लें आप जो हिट रही हैं, 5 साल की सारी फिल्में मंगा के देख लें जो हिट रही हैं, उसमें आपको नजर आएगा 90% फिल्में सारी कॉमेडी रही हैं। तो आप ऑडियंस को कॉमेडी देखना ज़्यादा पसंद है। अगर आप ध्यान से देखें, आप लोगों को मज़ा आता है कॉमेडी देखने में, हंसने में। और जहाँ तक कि एक्शन का सवाल है, हाँ मैंने एक्शन थोड़ा कम किया हुआ है, लेकिन अब मैं अगले साल दैट इज़ कमिंग ईयर एक बहुत बड़ी एक्शन फिल्म कर रहा हूँ, तो आई होप आई कैन सेटिस्फाई विद दैट। थैंक यू। सर, आपका ये फेवरेट को स्टार कौन है? मेरी फेवरेट को स्टार्स ऐसा है कि मैं बहुत सारे हीरोइनों के साथ काम कर रहा हूँ, और क्या हुआ, कोई एक का नाम बता दे। बहुत सारे हीरोइनों के साथ काम कर रहा हूँ और सबके अलग अलग बिल्कुल कटरीना है। देखिए सब मुझसे क्या पूछ रहे हैं, इनसे ही पूछ लीजिए, यही बता रहे हैं। तो मेरा नाम दिव्या बत्रा है जी दिव्या। एंड वी फोर आर वेरी बिग फैन ऑफ योर। Why not the एंड हम चारों चाहते हैं कि आप एक बार अपनी जाने मन वाली हंसी हमें सुना दीजिए। प्लीज सर, प्लीज सर, प्लीज सर। सर ये तो मेरा शो देखना चाहते हैं। अरे सब लोग अपनी आंखें बंद कर ली, मुझे शर्म आ रही है। या मैं उधर मुंह कर लेता हूँ। हाँ जी पूछिए। हम आपकी इमेज खतरों के खिलाड़ी से भुला नहीं पाए हैं, तो इस बार ही आपने ये सीजन क्यों नहीं होस्ट किया? जी ऐसा है कि मैं कुछ जैसे कि इन्होंने एक प्रश्न पूछा था, आप सिर्फ कॉमेडी कर रहे हैं, एक्शन में क्यों नहीं आते, तो आई जस्ट वांटेड टू चेंज माय माइंड। आई जस्ट वांटेड टू, मेरा कुकिंग एक मेरा रूप है, एक मेरा रूप है। मैं जो कुछ भी बना, मार्शल आर्ट करने से पहले मैं एक छोटा सा वेटर था, एक कुक था, तो वो मुझे मौका मिला कि एक हाउसवाइफ को बाहर लाना। आप और सच में बनाते हो घर में वैसे? हाँ जी मैं बनाता हूँ ना खाना। तो ऐसा क्यों पूछा आपने, आप सचमुच बनाते हैं, ऐसा क्यों पूछा? क्यों एक एक्टर नहीं बना सकता खाना? इमेज को सूट नहीं करता एक्चुअली। सूट नहीं करता, एक बात बताएं, ये बिल्कुल गलत बोला आपने। इमेज को सूट नहीं करता नहीं, खाना बनाना जो होता है, हर औरत चाहती है कि उसका हस्बैंड खाना बनाए। अक्षय, उनका कहना यह है कि आपकी जो एक्शन हीरो की इमेज है, जो मारधाड़ करते हैं, वो खाना कैसे पकाएंगे किचन? देखिए ये बिल्कुल, अब मैं आपको बताऊं, आप कह रहे हो वो गलत है। सिल्वेस्टर स्टेलोन, ही लव्स टू कुक, ही हैज इटालियन रेस्टोरेंट्स एंड ही कॉल्स पीपल, फॉर हिज गेस्ट ही कुक्स हिमसेल्फ। खुद खाना बनाते हैं सिल्वेस्टर स्टेलोन, तो उसकी इमेज को जब कुछ नहीं हो सकता। देखा या फिर कॉमेडी में या रोमांस में, तो फिर एकदम कुकिंग में चले जाना। तो उनको किस में देखा है? नहीं मतलब, बट स्टिल हम आपको फॉलो करते हैं ना, इसीलिए हम आपको... मैं तो ये फॉलो करिए ना, खाना बनाना आप सीखे। अब हम खाना नहीं करेंगे। अच्छा, उम्मीद करते हैं कि जो बहुत सारे पति हैं वो खाना बनाना सीखेंगे। बिल्कुल, ताकि औरतों को ये पता चले, मतलब औरतों को खुश रहे कि वो बैठे हैं बिस्तर पे और बैठे और खाना आ रहा है उनके लिए। ठीक है रजत जी, आप खाना बनाते हैं? मुझे लगता है इस वक्त ब्रेक ले लेना चाहिए। जी बिल्कुल। हम एक ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद आपकी अदालत में अक्षय कुमार पर जनता के सवालात और इल्जामात का एक और ये भी सच है कि ब्लू फिल्म के लिए आपने जब स्टंट किया था तो फिल्म ब्लू के वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज मुकदमा चला रहे हैं, इल्जाम लगा रहे हैं, सफाई मांग रहे हैं सुपरस्टार अक्षय कुमार से। आपकी अदालत में अगला इल्जाम,
आपकी अदालत में फिल्म स्टार अक्षय कुमार पर आरोप है कि ये जानबूझकर खतरों से खेलते हैं। अक्षय, ये बात तो सच है कि आप ऐसे खतरे उठाते हैं जिसमें आपकी जान जाने का डर हो सकता है? जी मेरी जान है, मैं खेलूंगा। खिलाड़ी 420 के लिए आपने ऐसा स्टंट किया कि बिल्कुल मरते मरते बचे, हवाई जहाज से आप बलून पर कूदे थे? हाँ जी, कूदा था। मुझे शौक है, मुझे मज़ा आता है। एक आदमी की, हर आदमी का कुछ ना कुछ शौक होता है, कुछ कर दिखाने का, कुछ करने का। तो मुझे मज़ा आता है कोई स्टंट करने का। जब मैं बता नहीं सकता कि अगर एक बिल्डिंग के ऊपर से छलांग मारनी होती है, जबकि मैं आपको सबको बता दूं कि ये गलत बात है। मुझे जो ये शौक़ है, ये कभी कोशिश मत करना। ये एक पागलपन है, बेवकूफ़ी है और अक्लमंदी बिल्कुल नहीं है। जितने भी मेरे स्टंट्स हैं ये सब मैंने खुद किए हुए हैं। मैंने आज तक कभी किसी इसका इस्तेमाल नहीं किया स्टंटमैन का, लेकिन मैंने बहुत सिक्योरिटी के साथ, बहुत प्रैक्टिस के साथ किया। तो इसे बिल्कुल कभी कोशिश ना करें, ठीक है? ये भी सच है कि ब्लू फिल्म के लिए आपने जब स्टंट किया था तो फिल्म ब्लू के तो आज जब ब्लू वाटर में गए थे तो वहां शार्क्स के बीच में फंस गए थे? अब फंसा नहीं था, शार्क्स के बीच में फंसा नहीं था मैं। मैं एक्चुअली गया था नीचे एंड मेरे सर पे काफ़ी, हम लोग करीबन 70-80 फीट नीचे गए थे पानी के। एंड तब मेरे सर पे चोट आ गई थी। कुछ एक शिप था नीचे जो था और उसका एक कोना लग गया था, तो मेरे सर से खून बहा था। तो एंड यू नो ब्लड अट्रैक्ट्स शार्क्स। तो मेरे को बहुत ही मतलब जल्दबाजी में लेके गए, क्योंकि अगर ज़रा सा डिले हो जाता तो आई वुड हैव बीन फूड फॉर शार्क्स। सो आई गॉट सेव्ड। वहाँ कह सकते हैं कि आई गॉट सेव्ड। जब ये सब करते हैं तो अपने फैंस का ख्याल नहीं आता कि वो चाहेंगे कि आप ऐसे खतरे ना उठाएं? जी मेरे बाद कोई और आ जाएगा। नहीं, ऐसी बात नहीं। ऐसा है कि जैसे वो इंसान ने बार बार पूछता है वो एक्शन क्यों नहीं करते, तो वो तो कहता है मुझे एक्शन करो। हाँ, लेकिन कोई ये नहीं कहेगा कि कोल्ड ड्रिंक का ऐड करने के लिए आप एक छत से दूसरी छत पर कूदते जाओ। लेकिन एक्शन को कहते क्या है? फिर तो मैं बैठ जाता हूँ, डुप्लीकेट कर लेगा, जब लैंडिंग होगा तो मैं आ जाऊंगा, फिर फायदा क्या? फिर एक्शन क्या हुआ? ये एक्शन थोड़ी इसे कहते हैं। बाकी हीरोज तो ऐसे ही करते हैं। वो मुझे नहीं बोलना, मुझे किसी के बारे में नहीं कहना, लेकिन मैं वैसे बता रहा हूँ एक्शन वो होता है। आज अगर इनको एक्शन लगता भी मेरा अच्छा लगता है तो उनको पता है कि मैं खुद कर रहा हूँ, उनको नजर आता है, कैमरे के अंदर नजर आता है कि ये खुद साफ साफ नजर आ रहा है। ये नहीं है कि लॉन्ग शॉट चल रहे हैं, दूर से कोई और चल रहा है, नजदीक आया तो मेरा फेस आ गया। अच्छा, फैंस की आप बात भूल जाइए, परिवार है, पत्नी है, बच्चा है, उनका तो ख्याल आता होगा? जी, माई वाइफ हैज गिवन अप ऑन मी, सो शी सेज यू नो बेस्ट। एंड उनका ये कहना है कि आई नो यू विल कम, ब्रिंग योर सेल्फ सेफ। पता नहीं वो कैसे कह देती हैं, लेकिन वो कह देती हैं। एंड शी बिलीव्स इन मी एंड माई सन नोज इट दैट आई विल मैनेज माई सेल्फ एंड कुछ ना कुछ। एंड वैसे भी बताऊँ आप लोगों को कि मेरे पास सबसे बढ़िया है, मैं जो सबको सिखाता हूँ कि कोई भी कोई एक स्टंट करने से पहले या कोई भी एक रिस्की काम करने से पहले just pray for a little while, just remember your mom and dad and that's all and just do it. कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रजत जी ऐसा होता है कि you just get saved, अपने आप बच जाते हो, कुछ ना कुछ हो जाता है। ठीक देखिए, जब तक आप कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं तब तक एक ऐसी शक्ति रहती है आपके ऊपर जो आपको बचा ले जाती है। ये मेरा मानना है। वाकई में ये जो विश्वास है आपका, और मुझे लगता है कि लोगों की दुआएं, शुभकामनाएं आपके साथ रहेंगी। हम चाहते हैं कि आप हमेशा सेफ रहें और आप अपना ये पागलपन करते रहें, इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। चलिए ठीक है, ये मतलब इल्ज़ाम हट गया मेरे सर जी से। लेकिन मैं ये ज़रूर आपसे पूछना चाहता हूँ, जॉन अब्राहम आपकी अदालत में आए थे और उन्होंने कहा था कि आज की फिल्म इंडस्ट्री में अगर रियल एक्शन हीरो कोई है वो अक्षय कुमार है, और मैं अक्षय कुमार की तरह बनना चाहता हूँ, अक्षय कुमार की तरह मैं सबसे बड़ा एक्शन हीरो बनना चाहता हूँ। तो क्या सलाह देंगे आप जॉन अब्राहम को? वैसे अभी मैं जॉन के साथ फिल्म मेरी शुरू हो रही है, मैं उसके साथ बैठ के, अगर मुझे ये पता नहीं था, मैंने ये देखा नहीं था मैं, लेकिन अब आपने बताया है कि उसके साथ बैठूंगा
उसको मैं बताऊंगा कि क्या क्या सलाह देनी है, तो मैं उसको मैं खुद बैठ के समझाऊंगा अभी। जो लोग सवाल पूछना चाहते हैं, फाइनल राउंड। हाँ, मेरा सवाल यह है कि सर आप राजीव भाटिया से अक्षय कुमार कैसे बने? एक दिन गया, अपना नाम बदल के आ गया, और क्या। क्यों? पर क्यों? क्यों का कारण मेरे पास नहीं है, मेरा मन किया, मैंने अपना नाम बदल दिया। ऐसा कोई कारण नहीं है ना। मेरे पास कोई पंडित जी आए थे, क्योंकि पैसे ही नहीं थे उनको देने के लिए, तो ऐसे ही नाम बदल लिया। मन किया चलो ये नाम बदल लेते हैं। लेकिन क्या ऐसा हुआ कि जब राजीव से अक्षय बन गए तो उसके बाद किस्मत बदल गई? एक्चुअली में ये हुआ था, ये बात हुई थी कि जब मेरा नाम बदला था तो आप विश्वास नहीं करेंगे कि मैं कुछ था भी नहीं, लेकिन मुझे शौक हो गया कि मैं अपने नाम का एक विजिटिंग कार्ड बनाऊं। विजिटिंग कार्ड में मेरा नाम लिखा हुआ है अक्षय, और अपने घर का एड्रेस लिखा हुआ है। किया क्या, कुछ भी नहीं, वो लिखा ही नहीं हुआ कुछ भी अंदर। लेकिन जिस दिन मैंने अपना नाम बदला, जिस दिन मेरा विजिटिंग कार्ड छप के आया था, आप विश्वास करेंगे, सुबह दोपहर को मेरा विजिटिंग कार्ड मुझे मिला और शाम को मेरी पहली फिल्म मुझे मिल गई। दीदार मेरी पहली फिल्म थी 6:30 बजे। लेकिन इस बात को प्लीज़ फिर से कह रहा हूँ, सीरियस मत लीजिए कि अब आप पता चले आप लोगों में से कोई अपना नाम बदल रहा है, कुछ ऐसा कुछ नहीं है, ये सब एक इत्तेफाक की बात है। लेकिन ये भी इत्तेफाक है कि जिस घर में आप रहने गए उसके बाद एक के बाद एक आपकी फिल्में सुपरहिट होने लगी। हाँ जी, वो इत्तेफाक है कहें या गुड लक कहें, या ये नहीं हुआ कि सब लोग आके वहां रहने लगेंगे, आप चिंता मत करिए। लेकिन लेकिन वहां आके फोटो सेशन कर सकते हैं बाहर। तो आप समझते हैं कि कहीं ना कहीं जिंदगी में ये इत्तेफाक आपके साथ जरूर हुए? आई थिंक मैं अगर कहूँ रजत जी कि मैं अपने आप को बहुत लकी मानता हूँ। मेरे माँ बाप का मेरा पे बहुत बड़ा हाथ है, आशीर्वाद है, एंड मैं अपने आप को बहुत लकी मानता हूँ। एक बहुत ही खुशकिस्मत आदमी हूँ जो मुझे इतना सब कुछ मिल जाता है, इतना प्यार मिल जाता है। मेहनती भी बहुत हूँ, लेकिन जो कुछ भी मिला है, आई थिंक आई डोंट डिजर्व इट बट आई हैव रिसीव्ड इट। अक्षय, आपने बहुत बड़ी और अच्छी बात कही कि इतना जनता का प्यार आपको मिला, आपको लगता है कि डिजर्व नहीं करते। शायद यही सेंटिमेंट है जो आदमी को और बड़ा बनाता है। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, आपकी आने वाली फिल्म के लिए, आने वाली जिंदगी के लिए। हम एक ब्रेक के रुकेंगे और ब्रेक के बाद सुनेंगे आपकी अदालत में आज की जज का फैसला अक्षय कुमार के इस मुकदमे पर। हम सब चाहते हैं कि आप ऐसी मूवीज़ करें, ऐसा काम करें जिससे आपका नाम जैसे अभी है और रोशन हो। ठीक है जी जनाब। वेलकम बैक। अक्षय कुमार पर हमने इल्जाम लगाए उनके खतरों के बारे में, हमने उनसे पूछा उनके पर्सनल लाइफ के बारे में, उनसे पूछा उनकी आने वाली नई फिल्म के बदले हुए रूप के बारे में। अब वक्त है आज की कार्रवाई पर जानी मानी फैशन डिजाइनर रितु बेरी के फैसले का। अक्षय, इसमें कोई शक नहीं है कि आप एक इनक्रेडिबल एंटरटेनर हैं। आपने अपने रोमांस, कॉमेडी, खतरों से झेलकर हम सब का दिल जीता है, एंड नॉट टू फॉरगेट योर कुकिंग नाउ। लेकिन आपका अपना दिल बहुत बड़ा है और बहुत सुंदर है। इतना अचीव करने के बाद हम सब चाहते हैं कि आप ऐसी मूवीज़ करें, ऐसा काम करें जिससे आपका ये दिल लोग और ज़्यादा देख सकें और आपका नाम जैसे अभी है और रोशन हो। ठीक है जी जनाब। ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूंगा ऐसी फिल्में करें, लेकिन मुझे बताएं तो सही वैसी फिल्में हैं जी, होती कौन सी हैं? संघर्ष। अच्छा, मैं आपको जरूर सलाह दे सकता हूं, मैं आपसे कह सकता हूं आप वही फिल्में करते रहे जिसको जनता देखे, जो बॉक्स ऑफिस पर हिट हो, और जो जिसे जनता ज्यादा से ज्यादा जिसे जनता चाहे वही करें। आपकी अदालत में मैं करने को तैयार हूं, प्रोड्यूस करवा लीजिए इनसे। आज हमने मुकदमा चलाया अक्षय कुमार पर। हमारी शुभकामनाएं हैं उनकी आने वाली फिल्म सफल हो, लोगों को एंटरटेन करते रहे और ज्यादा बड़े स्टार बने। इन शुभकामनाओं के साथ आज का शो यही खत्म करते हैं। अगले सप्ताह से मुलाकात होगी नई शख्सियत के साथ, तब तक के लिए